तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। कोई भाई या बहन पढ़े जरा जल्दी से योना की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 3री आयत में प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य, सब लोग बोले, मुझे आवाज नहीं आई जोर से, मेरी आवाज आपसे ज्यादा है, नहीं देखेगा। हाँ बहन गुलाबी बताएं। नहीं देख सकेगा। हाँ पढ़े भैया जरा थोड़ा सब लोग। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। वो कह रहा कि जब अगर तुम नए सिरे से नहीं जन्मोगे तो तुम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को नहीं देख सकते, वो चमत्कार को नहीं दे सकते, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको और मुझे जब तक हम नया जन्म नहीं प्राप्त करेंगे तब तक परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं देता है। वो कह रहा जब तक हम नया जन्म नहीं पाएंगे तब तक स्वर्ग राज्य हम देख नहीं सकते। हालेलुया। तो इससे बेहतर हम क्या देख रहे हैं अब तक? हम संसार को देखते रहते हैं, संसार। हालेलुया। हम संसार को, प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकते। ध्यान से सुने थोड़ा सा, हमें परमेश्वर के राज्य को क्या करना? सब लोग बताएं, देखना है। देखना है। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। अगर हम चर्च में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी पूरी उम्र पूरी कर दी, उन्होंने परमेश्वर के राज्य को नहीं देखा। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ये कहानी है। यहाँ पर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आकर इस बात का उत्तर लेना चाहता है, और यह लिखा, हमारा एक दिन इस पृथ्वी पर जन्म हुआ और हमने ये संसार देखा, उसके बाद अभी एक बार और हमको जन्म लेना है। हालेलुया। एक बार और मसीह में जन्म लेना है। अगर हमने मसीह में जन्म नहीं लिया और हमने ऐसे ही अपने 50 साल बिता दी चर्च में, नए नए कपड़े पहन कर आना, बढ़िया बढ़िया सूट बूट पहन के आना और बहुत सी बातों को साथ में लाना, और ऐसे करके हमने अपना पूरा साल गुजार दिया, 50 साल गुजार दिए और हम खुदा के योग्य नहीं ठहरे, हमने परमेश्वर को खुश नहीं किया, हमने प्रभु की अपनी भक्ति से परमेश्वर को खुश नहीं किया। मैं क्या बताना चाहता हूँ, आज चर्च में लोग अब परमेश्वर की भक्ति नहीं, वो प्रभु की भक्ति उन नए जोड़ों से, उन नई चीजों से, उन नए नए उपहारों से, अपने सौंदर्य से, इन चीजों से परमेश्वर की भक्ति करना चाहते हैं। पर खुदा कहता है, मेरे लिए ये सारी भक्ति बेकार है। मेरे लिए कौन सी भक्ति है? कि आत्मा से नया जन्म प्राप्त करना। हालेलुया। होली स्पिरिट, जब परमेश्वर का आत्मा जब एक विश्वासी को छूता है तो वहां परमेश्वर उसको बदल देता है। हालेलुया। लग जाता है। अभी आप ही देखते हैं कैसा लगता है। मान लीजिए अगर किसी को करंट लगा, कभी किसी को बिजली का करंट कैसा होता है? देखो बॉडी को कैसे लगता है वो? कुछ सेकंड में पूरी बॉडी उठा देता है, कुछ सेकंड और काम जाता है वो, आप जाता पूरा खेता भी हो जाएगा। फिर उसे छूते दोबारा छुएंगे फिर से? सब लोग बताएं, हैं? कितने लोग छुएंगे दोबारा? नहीं छुएंगे। ऐसे ही परमेश्वर यानी कि नया जन्म क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करें। नया जन्म वो है जब हम प्रभु का आत्मा हमें छू लेता है, और छूने के बाद बाइबल बताती है प्रेरितों की किताब में, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले जब एकजुट होकर जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु का आत्मा उनके बीच में क्या हुआ? उतर गया।
हालेलुया। हालेलुया। और उतर गया, और वहां पर लिखा कि लगभग 3000 के आसपास में लोग थे, और वहां पर वो खुदावन की बातचीत कर रहे थे, और पवित्र आत्मा उन पर आया, और पवित्र आत्मा जब उन पर आया तो सब पर परमेश्वर का आत्मा उतर गया, क्योंकि वो वहां पर सब एक ही मन के लोग बैठे थे। हालेलुया। हालेलुया। कितने मन के लोग थे? एक ही। आदमी तो बहुत सारे थे वहां पर मन एक था वहां पर। ध्यान रखना, चर्च में अगर 100 आदमी है और 100 आदमियों का मन एक नहीं है, तो परमेश्वर का आत्मा वहां पर काम नहीं करता है। हालेलुया। हालेलुया। हम चाहे 5 लोग क्यों ना हो, पर हम 5 का मन एक हो, और वो मन हो कि मुझे आत्मा से जन्म लेना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें आत्मा से जन्म लेना है। खुदावन ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। और यहाँ लिखा है, यीशु मसीह ने ये बात एक बूढ़े लिखे धर्मगुरु निकोदेमस से कही। निकोदेमस यीशु से चिन्ह और चमत्कारों की बात करता था, परंतु यीशु उससे नया जन्म की बात करता है। वो निकोदेमस चिन्ह और चमत्कार की बात कर रहा है, वो पूछ रहा है, परंतु यीशु मसीह उससे नए जन्म की बात कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मेगा, वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। जब तक कोई आत्मा से ना जन्मे, जब तक कोई परमेश्वर के वचन को अच्छे से ग्रहण ना करेगा, जब तक परमेश्वर की बात को नहीं जोएगा, जब तक खुदा के पास नहीं जाएगा, तब तक वो नया जन्म प्राप्त नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब लाजर मर गया, यीशु मसीह को पता चला, तो यीशु मसीह वहां गया, मार्था और मरियम के पास, उस गांव में, उन लोगों के बीच में गया, और वहां गया और लोग यीशु मसीह को देख रहे थे। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह को देखने के लिए लोगों ने भीड़ लगाई। बहुत से लोग कुछ और सोच रहे थे, कुछ और सोच रहे थे, कुछ और सोच रहे थे, पर वहां लिखा लाजर की एक बहन जो है मरियम, वो जब यीशु मसीह आए तो वहां प्रभु के पास ध्यान लगाने के लिए क्या करने लगी? बैठ गई। हालेलुया। हालेलुया। एक मसीह जीवन वो होता है जब हम प्रभु के पास आते हैं। रविवार का समय है, 9 बजे का टाइम है चर्च का, मैं 8:45 बजे जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं 10 मिनट पहले जाऊंगा, 10 मिनट पहले जाकर मैं प्रार्थना करूंगा। जो लोग परमेश्वर की बात को कुछ हल्के में लेके चलते हैं, वो टाइम के पंचुअल नहीं होते हैं, उनका जन्म नहीं है। और जो प्रभु से प्यार करते हैं, मरियम प्रभु से प्यार करती थी, वो यीशु मसीह के पास आई, और यीशु मसीह के पास आकर ध्यान लगा कर बैठती है, इसकी बातों को सुनने लगी। नया जन्म क्या है? हमारा नया जन्म होना बहुत जरूरी है। जब नया जन्म होता है, ध्यान रखना, उसकी आवाज़ में फ़र्क आ जाती है, उसके चेहरे पे फ़र्क आ जाता है, उसका चलना, उसका बैठना, उसका उठना, बातचीत करना, सब चीज़ों में परमेश्वर क्या कर देता है? बदलाव कर देता है। हालेलुया। 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 तब खुदा कहता है कि तुम उनको उनके फलों से पहचानोगे। तब उनमें मसीह यीशु के फल दिखाई देंगे, तब उनमें प्रभु के वो फल दिखाई देंगे, वो बुलाहट दिखाई देगी, वो आग उनके अंदर दिखाई देगी, वो संसार उनके जीवन से खत्म हो जाएगा, परमेश्वर का राज्य उनके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तब वो प्रभु के राज्य को देखेंगे, तब वो प्रभु के राज्य को देखेंगे। मेरे प्रियो, तो लिखा है, पर निकोदेमस चिन्ह और चमत्कार की बात कर रहा था, पर यीशु मसीह ने उससे नए जन्म की बात करी। आज भी कलीसिया में चिन्ह और चमत्कारों की बात होती है, परंतु नए जन्म की बात बहुत कम होती है। बहुत से हम देखते हैं, बहुत सी जगहों पे, अरे फलाने चर्च में बड़े चमत्कार होते हैं, फलानी जगह पर ऐसा होता है, उस चर्च में ये होता है, उस चर्च में ये होता है। हम इन सारी बातों पर विचार करते हैं, इन्हें देखते हैं, पर हमने आज तक ये नहीं सोचा, अरे क्या हमारा नया जन्म हुआ है या नहीं हुआ है? अगर मेरा नया जन्म है तो परमेश्वर मेरे घर में भी चमत्कार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या करेगा? जोर से बोले, चमत्कार करेगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर आपने प्रभु में नया जन्म पा लिया है, तो आपके घर में परमेश्वर आपके द्वारा चमत्कार करेगा। हालेलुया। आपके घर में परमेश्वर आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कारों को दिखाएगा।
आपको परमेश्वर के दूत दिखाई देंगे चलते समय। आपको परमेश्वर के दूत आपके घर में दिखाई देगा। अलग से एक माहौल होगा, क्योंकि आपने परमेश्वर में नया जन्म प्राप्त किया है। तो निकोदेमस इस बात पर विचार कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता, वो परमेश्वर के राज्य को नहीं दे सकता। जब यीशु ने नए जन्म की बात की, तब यह बात निकोदेमस की समझ में नहीं आई और उसने यीशु से कहा, इंसान का जन्म दोबारा नहीं हो सकता। क्योंकि वो संसारिक बात कर रहा था, वो संसार की बात कर रहा था। वो प्रभु यीशु मसीह की बात को संसार में लेके जाता। प्रभु ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, तो उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वो दोबारा से अपनी माँ के पेट में जाए, दोबारा से जन्म ले, ऐसा कैसे हो जाएगा, ये है वो, इन सारी बातों पर विचार कर रहा था वो। पर वो आत्मिक बात को नहीं समझ पा रहा, वो आत्मिक बात को नहीं समझ पा रहा। और लिखा यहाँ पर, और उसने इंसान कब जन्म दोबारा नहीं हो सकता, मगर यीशु ने उसको समझाया, यह शरीर का जन्म नहीं परंतु आत्मा का जन्म है, विचारों का है, मन परिवर्तन का है। हालेलुया। किसका है? आत्मा का है, मन परिवर्तन का है और विचारों का है। हालेलुया। हमें इन तीन चीजों को बदलना पड़ता है। अपने विचार को बदलना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा, परिवर्तन हमें करना पड़ेगा। अगर परिवार चलाना है तो जो घर में बना उसे तो खाना पड़ेगा। हालेलुया, है ना। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, माता पिता ने सब्जी बनाई, मैं थोड़ी कॉमन बात भी करता हूँ। बहुत से बच्चे, जैसे अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पता चला माँ से बाप से जिद करे, नहीं मैं इस सब्जी को खाऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भूखा रहना पड़े, ये करना पड़े, वो करना पड़े, ऐसा वैसा, ये वो ऐसा। भैया परिवार में रहना है और अपने शरीर को बढ़ाना है, तो जो माँ ने बनाया है वो तो खाना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए अगर यीशु मसीह में चलना है तो नया जन्म लेना जरूर पड़ेगा। तो खुदा ने यहाँ पर उस निकोदेमस से कहा, उस बुद्धिमान व्यक्ति से कहा, और वो संसार की बातें बोल रहा था, पर यहाँ पर प्रभु आत्मा की बात कहता है, और कहता आत्मा का जन्म और विचारों का जन्म और मन परिवर्तन का जन्म। हमें मन का परिवर्तन करना है। अगर हम अभी तक भी हमने मन का परिवर्तन नहीं करा है, तो मेरे प्रियो आपको ये बहुत ही जरूरी है। अगर आपने ये मन का परिवर्तन किया है, कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो प्रभु आपको इन सारी बातों पर आशीष करेगा, प्रभु आपको सहायता करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय 4 से 6 में पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय 4 से 6, इसमें लिखा है, उससे कहा, निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हाँ। अचंभा न करें कि मैंने तुमसे कहा, तुम नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य अवश्य है। हालेलुया। नए सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है। खुदा ने कहा, अगर हम एक अच्छी आशीष को पाना चाहते हैं, अपने शरीर को भला चंगा रखना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हैं, चमत्कारों को देखना चाहते हैं, चंगाइयों को देखना चाहते हैं, चंगाइयों को करना चाहते हैं, तो नया जन्म लेना बहुत आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। और इसको मन फुराना भी कहते हैं, और इसको मन का फुराना भी कहते हैं, और इसको मन का फुराना कहते हैं। जैसे लिखा मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 17वीं आयत में प्रभु का वचन कहता है, मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, थोड़ा सा जल्दी से पढ़ें। मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में प्रभु का वचन कहता है, मेरे साथ जल्दी से निकालें। प्रभु का वचन क्या कहता है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है।
हालेलुया। हालेलुया। दोबारा से पढ़ेंगे। उस समय हाँ उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वर्ग का राज्य सब लोग कहे निकट आया है। स्वर्ग का राज्य आपके बिल्कुल नजदीक में है, दूर नहीं है। वो आपके बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है। बस आपको क्या करना है? परिवर्तन करना है। हालेलुया। आपको निर्णय लेना है। आपको आत्मा में प्रभु से निर्णय लेना है। प्रभु मैं चाहता हूँ, नया जन्म पाना चाहता हूँ। मैं आत्मा से परमेश्वर नया जन्म पाना चाहता हूँ। आप जब लगातार प्रार्थना पे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर एक दिन भरी कलीसिया में आपको नया जन्म देगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ लिखा, प्रभु ने कहा कि प्रभु ने कहा यहाँ पर मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट आया है। स्वर्ग राज्य निकट आया है। जक्कई के घर यीशु आया और उसके विचार बदल गए। पहले वो रिश्वत लेता था। यीशु से मिलने के बाद जिससे उसने रिश्वत ली उसका 4 गुना वापस कर दिया। हालेलुया। क्या कर दिया उसने? 4 गुना। किससे मिलने के बाद? यीशु से मिलने के बाद। यीशु मसीह से मिलने के बाद। उससे पहले वो नहीं बदलता था। उससे पहले उसने कुछ नहीं बदला। पर जब यीशु मसीह से मिल गया, जब यीशु मसीह उसके घर आ गया, जब उसने नया जन्म पा लिया, जब प्रभु की आत्मा ने, जब पवित्र आत्मा ने उसे छुआ, जब उसके हृदय को छुआ, तब उसका मन बदल गया। हालेलुया। और मन बदलने के बाद उसने क्या किया? क्या प्रक्रिया करी? जिसका उसने अन्याय करके लूटा था लोगों से, झूठ बोलकर, डरा धमकाकर, अपनी पोस्ट का इस्तेमाल करके, भिन्न भिन्न प्रकार से जैसे उसने काम किए थे संसार में, उसने खुदावन के सामने यह इंकार किया कि प्रभु आज से मैं जिससे मैंने लिया है उसका 4 गुना वापस कर देता हूँ। हालेलुया। उसने ये बात कही। आज खुदा आपसे भी कहना चाहता है, बेटा युवराज थोड़ा सा इस साइड में बनाओ उसे। आप क्या वापस कर रहे हैं? क्या आपने अभी तक वापस किया है? हालेलुया। जोर से बोले वापस करना। जक्कई ने, जैसे उसका मन परिवर्तन हुआ, तुरंत जक्कई ने वो सारी बातें छोड़ दी। उसने अपने मन से सारी गंदगी को दूर कर दिया और उसने यीशु मसीह के सामने कहा, तो वो आज से मैं जो भी मैंने अन्याय करके लिया है उसका 4 गुना वापस कर देता हूँ। तब खुदावन ने क्या कहा अगले चैप्टर में? हालेलुया। हाँ, क्या कहा? आज से इस घर में उद्धार आया। आज से आया है, इससे पहले नहीं आया था। उसने बहुत सुना मेरे बारे में। 30 साल तक वो चर्च में जा रहा लगातार। 35 साल हो गए चर्च में जाते जाते, बाल सफेद कर लिए, 50 साल के हो गए। जब यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया। मेरे प्रियो, हमें सीखना है, हमें नया जन्म लेना बहुत जरूरी है। अगर हमने अभी तक नया जन्म नहीं लिया है तो हमें नया जन्म लेना है और मन को बदलना है, परिवर्तन करना, अपने आप को, अपने विचारों को बदलना है, शैतान को डांटना है। अगर अच्छी आशीष देखना चाहते हैं, अच्छा भला चंगा शरीर को देखना चाहते हैं, अच्छा भला चंगा शरीर को देखना चाहते हैं, और लिखा लौटाने लगा, उसके 19 उसके 8 में लिखा है, वहाँ पर भी सारी बात लिखी है। लूका 19 उसकी 8वीं आयत में उसने साफ शब्दों में कहा, उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने कहा। लूका 19 उसका 8 अध्याय में लिखा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी मैंने अन्याय करके ले लिया है तो उसे चुगना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। यहाँ पर कहा आज इस घर में उद्धार आया है। आज ये रोज़ों के उपवास के दिन चल रहे हैं, ये प्रार्थनाओं के समय है, ये रोज़ों के उपवास, हम उपवास में हैं, हम प्रार्थनाओं में हैं। इसमें हमें अपने आप को बदलना है। हालेलुया। इसमें अपने आप को परिवर्तन करना है।
अपने विचारों को दूर करना है और खुदावन के विचार को अपने अंदर लाना है और प्रभु से कहना है, प्रभु तेरा वचन वो प्रभु जी जो तूने कहा है कि मेरा आत्मा तुम में चला फिरा करेगा, प्रभु वो वचन पूरा हो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा को आप उसका वेलकम करो और कहो प्रभु से, प्रभु मैं चाहता हूँ, प्रभु चाहता हूँ कि आत्मा से नया जन्म मुझे मिले। जब हम प्रभु से कहते हैं इस बात को तो परमेश्वर हमें नया जन्म देता है। 3000 लोगों ने पतरस से बपतिस्मा लिया और ये अपनी जमीन जायदाद बेचने और उसका पैसा प्रेरितों को देने लगे। 3000 लोगों ने जब वहाँ पर प्रभु का आत्मा उतर गया और वहाँ पर 3000 लोगों ने वहाँ पर बपतिस्मे लिए और वो प्रभु की आत्मा में अन्य भाषा बोलने लगे। उन सब की भाषा एक हो गई, उन सब का मन एक हो गया, उन सब के विचार एक हो गए, क्योंकि मसीह यीशु को उन्होंने पहन लिया था। हालेलुया, हालेलुया। उनके विचार एक हो गए और वो खुदा के राज्य के लिए एकदम खड़े हो गए। वो खड़े हो गए और लिखा है कि वो लोग अपनी संपत्ति को बेच कर परमेश्वर के राज्य में लाने लगे। और इससे पहले वो परमेश्वर के राज्य में नहीं लाते थे, क्योंकि इससे पहले वो खरीदते थे, अपने बारे में सोचते थे, अपने विचारों में चलते थे। पर जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उनका जन्म हुआ तो उन्होंने अपने विचार तोड़ दिए। वो खुदा में प्रभु के लिए खड़े हो गए। लिखा है वो अपनी संपत्तियों को बेच कर प्रेरितों के पास लाने लगे और देने लगे प्रेरितों को, ताकि परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनका मन एक हो गया था। आज कलीसिया में क्यों ग्रोथ नहीं होता है? कलीसिया क्यों नहीं बढ़ती है? फाइनेंशियली तरीके से क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि लोग आते तो हैं, प्रभु के वचन को तो सुनते हैं, सारी बातें हैं, पर उन 50 लोगों में या 40 लोगों में उनका मन एक सा नहीं होता है। और प्रभु हमें से यही आशा करता है कि हम यहाँ चाहे 10 रहें, चाहे 50 रहें, चाहे 30 रहें, प्रभु की आशा हमसे यही है कि हम सब एक मन के हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। कितने मन के हो जाए? सब लोग बोले एक मन के। एक मन के हो जाए। जब हम एक मन के हो जाएंगे तो फिर हम जो चाहेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, वो हमारे लिए हो जाएगा क्योंकि हम एक मन के हैं। यीशु ने कहा, प्रभु पिता जैसा मैं तुझ में हूँ ऐसे ही प्रभु ये भी मुझ में बन जाए, ऐसे ही मुझ में बन जाए। तो आज हमें प्रभु के साथ चलना है, आज हमें प्रभु के साथ चलना है, आज हमें प्रभु के साथ चलना है। इससे पहले वो खरीदते थे, बेचते थे, क्योंकि अब इनका मन संसार से हट गया और स्वर्ग की ओर लग गया। मेरे प्रियो, आज हमारा मन कहाँ पर है? आज हमारा मन कहाँ पर है? आज हमें ये सोचना है, हमारा मन क्या अभी उसी घर में है? अभी हम संसार में रहते हैं, अभी हम संसार के बारे में सोचते हैं, अभी हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं आने वाले दिन में एक शादी होगी, एक अच्छा सा कपड़ा खरीद के लाऊंगा, इसके लिए मैंने पैसा जोड़ा है, इसके लिए मैंने ये किया है। मैं इन सारी चीजों को सोच रहा हूँ, पर परमेश्वर के बारे में मैं कुछ नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि मैं अभी कहाँ पर हूँ? संसार में। हम खुदा के बारे में नहीं सोचते, हम परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते। अगर हम प्रभु के बारे में सोचते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर हमसे ज़्यादा हमारे बारे में सोचता है, तो हमें बहुत कुछ देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु के राज्य में डालते हैं, बोते हैं, ध्यान रखिए, आपने जो बो दिया है आप ध्यान रखिए, परमेश्वर उसको चुगना भाग आपको वापस करता है। अगर आप प्रभु के राज्य में हो रहे हैं, आप प्रभु के लिए सोचते हैं, आप प्रभु के लिए रो रहे हैं, आपके अंदर प्रभु के लिए आपका मन दुखता है, तो ध्यान रखिए परमेश्वर की आशीष आपके नज़दीक में है, प्रभु की आशीष आपके पास है। हम कहाँ पर हैं? हम संसार में हैं या आज रविवार है, चलो चलिए चर्च चलें, 2-4 गाने गाएंगे, डब 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 करेंगे, अपनी जेब से थोड़ा गाना निकाल के उसमें डालेंगे, आशीष मिलेगी नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, आज ही मिले कल मिलेगी। हम ऐसा ही चल रहे हैं, हम ऐसे ही चल रहे हैं। पर यहाँ पर प्रभु हमसे कहता है
हमारा मन कहाँ पर है। ये दुनिया हमारा घर नहीं, हमको यहाँ से जाना है। और नए जन्म की बात निकोदेमस की समझ में नहीं आई, मगर यीशु ने कहा तू इजराइलियों का गुरु होकर इन बातों को नहीं समझता। और ये बातें हमको समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी नहीं समझे तो मरने के बाद इनको समझने में कोई फायदा नहीं है, फिर नहीं समझ पाएंगे। अगर हम चाहे लाख कोशिश कर लें, कितनी बड़ी पुस्तक पकड़ लें, कितने बड़े पादरी से प्रार्थना करा लें, कुछ भी करा लें, फिर कुछ नहीं होगा। जो भी कुछ होगा अभी होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी होगा सब कुछ। अभी मन परिवर्तन करना है, अभी विचार को हटाना है और अभी निर्णय लेना है प्रभु के सामने। प्रभु मैं चाहता हूँ मेरा नया जन्म हो जाए। परमेश्वर मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ। खुदा मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। प्रभु मैंने विश्वास किया, तुझे कहा मेरे पिता के यहाँ बहुत सारे स्थान हैं। यीशु मसीह ने कहा कि ध्यान रखिए तो वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, तो वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। ये शर्त है कि उस इंसान को नहीं छोड़ेगा जो खुदा के लिए रो रहा है, जो यीशु मसीह के लिए रो रहा है। प्रभु उसे नहीं छोड़ता है। जो खुदा के लिए प्रभु को दे रहा है, परमेश्वर उसे नहीं छोड़ता है। ये बातें हमको समझाना। लिखा है कि मरने के बाद इनको समझने में कोई फ़ायदा नहीं। यूहन्ना की किताब उसका 12वीं आयत में क्या लिखा, थोड़ा जल्दी से पढ़ लें। यूहन्ना की किताब उसका 3:12 में प्रभु का वचन क्या कह रहा है। हाँ थोड़ा सा यूहन्ना की किताब उसका 3:12 में यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बात कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बात कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे। यहाँ पर प्रभु हमसे कह रहा है 3:12 में, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बात कही और तुम विश्वास नहीं करते, यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बात कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे। हमें प्रभु की बातों पर हमें विश्वास करना है। अगर हम धनवान के बारे में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वो धनवान संसार का धनी व्यक्ति था, खुदा को भी जानता था, खुदा को जानकर भी जैसा उसे जानना चाहिए था ऐसा उसने खुदा को नहीं जाना। हालेलुया। और अगर आप उस कहानी को पढ़ते हैं तो वो स्पष्ट है, वो कहानी नहीं है, वास्तविक है। लिखा है कि जब वो संसार से चला गया, एक राजा, संसार का राजा, जब वो गया, उसके जाने के बाद संसार में बड़ी धूमधाम से उसका अंतिम संस्कार किया गया। देश प्रदेश से, प्रदेशों से लोगों को बुलाया गया, मंत्री संतरियों को बुलाया गया, बड़ी भीड़ थी उसके जनाजे में। और वो भीड़ जो कि संसार में थी, जब वो